पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को पार्ट नंबर 1 परिचय पढ़ाया था। अब परिचय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट आपकी चीज है, जिससे संबंधित आपका चैप्टर है, चैप्टर को अच्छे से समझ में आएगा। वो कुछ परिचय के अंतर्गत और आता है, ज़्यादा डिटेल से तो मैं नहीं बता रही, वरना 3-4 वीडियो बन जाएंगे। इस वजह से मैं आपको जो मुख्य मुख्य अंश इसके अंदर दे रखा है, जिससे आपको चैप्टर समझने में सुविधा रहेगी कि कौन है ये, इसलिए वो परिचय पढ़ रही हूँ और उससे संबंधित बातों को आपको बता रही हूँ। कल अपन ने जो जीवन मरण था वो सारा देखा था, उससे संबंधित उसी से संबंधित मैंने बातें बताई थी। अब आगे देखिए क्या दे रखा है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। आप सभी ने रामायण देख रखी है, और नहीं भी जिन्होंने देखी है मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि राजा जनक की और सुनैना की जो पुत्री थी वो सीता थी, और जो महामुनि परशुराम जिनका जिक्र इसके अंदर हुआ है, पाठ का नाम ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है वो परशुराम जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। तो क्या था कि जमदग्नि और रेणुका के 4 पुत्र थे। जो पुत्र थे वो आपके मतलब चारों पुत्र इनके घर में एक पहले के समय में होता क्या था, देखो 4 पुत्र थे। एक तो रूमणवान था, सुषेण था, वसु था और विश्वानस था। ये 4 पुत्र थे। पहले के समय में होता क्या था कि आप ये देखिए कि इंसान को ईश्वर की प्राप्ति के लिए तप है, यज्ञ है, आपके वैराग्य है, इन सारी चीजों को अपनाना पड़ता था। तो इसलिए ये ज्यादा करके लोग बाग होम है, तप है, तपस्या है, यज्ञ है, वैराग्य लेना है, साधु बनना है, सन्यासी बनना है, बड़े बड़े होम यज्ञ करना है। इस तरह से लोग बाग मतलब सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इस तरह के हजारों सालों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के कहीं उनकी जिस सिद्धि के लिए, जिस चीज की प्राप्ति के लिए वो अनुष्ठान को कर रहे हैं, वो अनुष्ठान पूरा होता था। तो इसी तरह से जो परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, वो एक मतलब आश्रम चलाते थे। उस आश्रम के अंदर बहुत सारे जो विद्यार्थी थे वो विद्यार्थी आते थे और वो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ और तप किया करते थे, जिसके द्वारा अनेकों सिद्धि प्राप्त होती थी। तो जो कहते हैं जो राक्षस दल था, और ये समझिए कि जो राजे महाराजे थे, उन्हें इस बात से डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके ये ऋषि मुनि हमसे ज्यादा ताकतवर बन जाएं। जैसे कि आज के समय में हम कहते हैं कि साइंस दिन पर दिन आविष्कार करके मतलब अपनी प्रोग्रेस करता चला जा रहा है। तो उसी प्रकार ये समझ लीजिए कि एक विज्ञानी है ये। पहले जो ऋषि जो थे वो तप तपस्या करके एक इस विज्ञान के द्वारा ही सिद्धियां प्राप्त करते थे। तो उनको ये मैंने आपको बताया कि ये इस तरह का मतलब एक राजाओं को डर बना हुआ था। तो जो राजा था सहस्त्रबाहु, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन, और बाद में नाम हुआ है उसका सहस्त्रबाहु। तो हुआ क्या था, वैसे इसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। तो जिस समय महामुनि परशुराम के जो पिता जमदग्नि और रेणुका थे, तो वो आराम से अपना आश्रम चला रहे थे, आश्रम में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। तो अचानक होता क्या है कि ये जो कार्तवीर्य अर्जुन जो था, ये दिन पे दिन रोज आकर के आश्रम पे ढाबा बोल देता था और तहस नहस कर डालता था। इसको ये था कि ये लोग तपस्या ना करें, ये लोग यज्ञ ना करें, होम ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ करके मुझसे ज्यादा ताकत
ताकतवर बन जाए और ज्यादा ताकत को हासिल कर लें। तो इस डर से ये सारे यज्ञ को, तप को सब तहस नहस कर देता था और छिन्न भिन्न कर देता था। इससे ऋषि मुनि विद्यार्थी गण बहुत परेशान हो गए थे। तो जमदग्नि ने तपस्या करी, जिस तपस्या से भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें किसकी, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीष दिया। जिस पुत्र को उन्होंने कहा कि ये पुत्र वो पुत्र होगा कि जो इस संसार के अंदर जिसका नाम विख्यात होगा और मेरा ही अवतार होगा, यानी विष्णु का ही अवतार होगा। तो उन्होंने कहा कि और इस पुत्र का नाम होगा राम। अब क्या हुआ कि जब वो जमदग्नि को ये आशीष प्राप्त हुआ और उनके ये पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया राम। लेकिन राम छोटे थे, वो राम नहीं जो ये दूसरे हैं। विष्णु के अवतार हुए हैं अलग अलग आपके, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी, कभी अपना स्कूल ओपन हो जाएगा तब मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। अभी मैं मतलब शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि वो राम नहीं है जो राम सीता वाले राम है, वो नहीं है, ये परशुराम है जिनका नाम राम था। तो इन्होंने, ये छोटे थे लेकिन ये देख रहे थे उस समय इतनी ताकत इन्होंने हासिल नहीं करी थी, तपस्या नहीं करी थी इतनी राम ने। लेकिन जब इन्होंने देखा कि दिन पर दिन कार्तवीर्य अर्जुन के जो प्रहार है आश्रम पे होते चले जा रहे हैं, एक बार ये उठा करके ये मतलब इनकी माँ के ऊपर भी वो करके गया था, शस्त्र का प्रहार करके गया था, इनके पिता को भी उठा ले गया। तो इस तरह के, तो इन्होंने कहा कि मैं तपस्या करूंगा। और राम के जो गुरु हुए हैं वो हुए हैं शिव। राम के जो गुरु हुए हैं वो हुए हैं महेश यानी शिव। तो उन्होंने तपस्या करने के लिए गए वो हिमालय पर, और बर्फ के अंदर उन्होंने तपस्या करी है बैठ करके, अखंड तपस्या करी है उन्होंने बैठ करके। तो शिव का शिष्य होना भी कोई साधारण बात नहीं है। तो शिव का शिष्य होने के लिए उन्होंने अखंड तप किया है, तपस्या करी है। उस तपोबल की सिद्धि के द्वारा शिव ने प्रसन्न होकर इनको जैसा कि नाम परशु दिया। परशु जिस फरसा होता है, फरसा आपके जिसके अंदर धार होती है और हम उसे कहते हैं फरसा बोलते हैं, वैसे परशु अब यहाँ बोला गया है परशु। तो वो परशु दिया तो तब से इनका नाम विख्यात हो गया परशुराम। तो इस तरह से इनका नाम हुआ परशुराम। फिर इन्होंने वो चीज सिद्धि प्राप्त करके शिव से, और भयंकर क्रोधी थे, क्रोध बहुत ज्यादा आता था। तो ये यहाँ धरती पर आए। फिर इन्होंने 21 बार तक कसम खाई कि 21 बार तक इस धरती पर जब तक क्षत्रिय पैदा होंगे, जब जब इस धरती पर क्षत्रिय पैदा होंगे तब तक मैं इनका संहार करता रहूंगा, 21 बार तक। तो इन्होंने लगातार क्षत्रिय, उस समय जिस समय शस्त्र कार्तवीर्य अर्जुन का चारों तरफ डंका बज रहा था और इसने ऋषियों का जीना हराम कर दिया था, आतंक इसका फैल रहा था, तो इन्होंने इस धरती के ऊपर परशुराम ने ऐसा क्षत्रियों का चारों तरफ संहार किया, ऐसा संहार किया कि पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया और अनेकों राजाओं की भूमियों को छीन छीन करके इन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अब हुआ क्या कि ये मैंने आपको बताया, और ये जो क्या कहते हैं जिसका मैं आपको बता रही हूँ कार्तवीर्य अर्जुन नाम था इसका, कार्तवीर्य इसके पिता का नाम इसके आगे लगा हुआ है, अर्जुन नाम था। लेकिन जब इसने भी तपस्या करी है, कार्तवीर्य अर्जुन ने तपस्या करी है और तपस्या के द्वारा इसको उस तपस्या में 1000 बाहु यानी 1000 हाथों का वरदान मिला है। तो इसका नाम बन गया सहस्त्रबाहु अर्जुन, यानी 1000 बाहों को धारण करने वाला अर्जुन। तो इसको बहुत घमंड हो गया था अपने ऊपर, ये सोच रहा था कि मेरे बराबर शक्ति है ही नहीं। लेकिन ताकतवर तो था, लेकिन हमेशा जो अच्छाई होती है, अच्छाई के आगे बुराई दबती है। ये वही कार्तवीर्य अर्जुन था, वही शस्त्रबाहु अर्जुन था जिसने रावण को भी अपना बंदी बनाकर रखा था कई सालों तक। तो बताया गया है कि इस प्रकार से सहस्त्रबाहु अर्जुन का महामुनि परशुराम ने वध किया, और वध करने के बाद में इन्होंने जो अपना परशु था, जो अपना क्या कहते हैं, जो शिव से इन्हें जो धनुष मिला था, वो धनुष को देख रेख के लिए इन्होंने किसको, राजा जनक को
दे गए थे उसकी सार सवार के लिए। और ये इतने जो संहार किया चारों तरफ उसकी मतलब इन सब चीजों से मुझे, जो मैंने इतना नरसंहार चारों तरफ किया है, इससे मुझे मतलब मोक्ष मिले, मैं इन सब चीजों से, ये जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है इससे मैं ऋण हूं, तो इस कारण से ये तपस्या करने के लिए चले गए। और राजा जनक को अपना धनुष भी मिला था शिव से ने, और फरसा भी मिला था, दोनों चीजें ही मिली थी। उस धनुष की सार सवार के लिए राजा जनक को दे गए। तो राजा जनक की पुत्री थी सीता। तो सीता क्या कहते हैं, एक जब शॉर्ट में बताती हूँ मैं आपको, पूरा नहीं बता रही। तो सीता के स्वयंवर के लिए राजा जनक ने ये बात रखी थी कि जो भी इस धनुष को उठाएगा, इस धनुष को क्या कहते हैं, इस धनुष को भंग करेगा, उसी से सीता का स्वयंवर किया जाएगा। एक बात और बता देती हूँ कि ये जो सीता स्वयंवर जिस समय हुआ था, उस समय जब धनुष टूटा है, राम ने धनुष को तोड़ा है, तो उस समय मतलब पूरा ब्रह्मांड हिल गया था, क्योंकि इस धनुष को कोई उठा, मतलब इसकी प्रत्यंचना चलाना तो बहुत दूर की बात है, धनुष तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता था। ये तो आपने देखा होगा टीवी में कि बड़े बड़े राजा महाराजा, रावण तक आया था इस स्वयंवर के अंदर, रावण स्वयं आया था, रावण भी इसे हिला नहीं पाया था। तो तरह तरह के राजे महाराजे बैठे हुए थे। तो इस तरह से उस समय स्वयंवर के लिए शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष को भंग करेगा उससे मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर किया जाएगा। तो आपको पता है कि राम लक्ष्मण दोनों ही उस स्वयंवर के अंदर आए थे विश्वामित्र के साथ में, और उन्होंने इस धनुष को भंग किया है, और भंग करते ही पूरा ब्रह्मांड हिल गया है, और क्रोधित होकर वहीं तब तपस्या करते हुए कौन, महामुनि परशुराम क्रोधित होते हुए और यहाँ सभा में आ पहुंचे, और उन्हें पूछा ऐसा कौन है जिसने इस धनुष को भंग किया है। भयंकर क्रोध था, सब जितने राजा महाराजे थे, राजा जनक थे, सब भयभीत हो गए, डर गए, और डरने के बाद में क्या होता है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वजह से इतना बता दिया है। अब आगे की वीडियो में मैं आपको पढ़ के फिर बताती हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है।